मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों, सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और देखिए हम अध्ययन कर रहे थे इसमें अध्याय 15 जिसका नाम है इक्की दुक्की। तो बच्चों हमने इसमें दिए गए कुछ प्रश्नों को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने का प्रयास किया और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप भी पेज नंबर 102 में। तो यहाँ पर सबसे पहले था कहानी से, तो जिससे में दिए गए हमने प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखे। फिर उसके बाद है देखो मेहंदी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेहंदी की झाड़ी ने इक्की को लगाने के लिए मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम में लिखो। तो ये बच्चों कुछ प्रश्न हैं जो इतने ज़रूरी नहीं है पर इन्हें आप अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिएगा पत्ते मेहंदी की झाड़ी से। पहले मेहंदी की झाड़ी से पत्तियां निकाली जाती हैं, फिर उन्हें साफ़ करके पीसा जाता है, क्योंकि कभी क्या होता है पत्तियों में कीड़े रहते हैं, धूल मिट्टी रहती है। तो इस तरह पत्तियों को साफ़ किया जाता है, तब उसके पेस्ट जब पीस कर जो पेस्ट बनता है उसके पेस्ट से हाथों पर सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। आजकल तो कोन का यूज़ होता है, पर मेहंदी की पत्तियों से पेस्ट बनाकर पहले हाथों पे इसी तरह लगाई जाती थी। और कभी क्या करते हैं, यदि पाउडर के रूप में चाहिए तो मेहंदी की पत्तियों को सुखाकर पाउडर भी बनाया जाता है। और फिर है इसमें देखो मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है। तो यहाँ पर एक मेहंदी लिखा है, आप देखा ही होगा कि जब हम मेहंदी लगाते हैं तो कितनी डार्क रहती है, फिर धीरे धीरे हल्की हो जाती है और फिर हाथ से साफ भी हो जाती है। फिर है सूती कपड़े। सूती कपड़ों में भी कभी कलर क्या हो जाता है, धीरे धीरे फेड होता है, हल्का होता रहता है। और घर का पेंट या रंग, घर का पेंट भी हम कुछ सालों बाद चेंज करवाते रहते हैं ना, क्योंकि कलर भी क्या होता है, पेंट की चमक हट जाती है, वो भी धीरे धीरे हल्का होने लगता है। तो इसलिए हम दोबारा से नया पेंट करवाते हैं घरों में। फिर है रंगे हुए बाल। बालों में जैसे कलर किया जाता है तो वो भी धीरे धीरे हल्का होता है, तो इसलिए हम फिर से मेहंदी लगाते हैं, कलर करते हैं। तो इस तरह लिख सकते हैं आप घर का पेंट या रंग और रंगे हुए बाल। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पर है नीचे दी गई जगह पर अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ, लो बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिज़ाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। तो बच्चों ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप खाली टाइम पे कर सकते हैं ये कार्य। और अब आपकी वैसे परीक्षा होने वाली है तो आप अभी पहले परीक्षा की तैयारी कीजिए, या आप कार्य बाद में भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप पहले हाथ रखकर अपना हथेली बनाइए और फिर उसमें जिस तरह का भी डिज़ाइन बनाना चाहें आप बना लीजिए। फिर अपने मन से कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा था है, तुम सोच कर खाली जगह में नाम लिखो। तो यहाँ पर है बालों की संख्या, पूरा नाम और छोटा नाम। तो जैसे एक है, एक केस वाली, और छोटा नाम है इक्की। फिर दो, पूरा नाम दोन केस वाली दुक्की। और 100, 100 केस वाली लिख सकते हैं ना हम, 100 केस वाली सोक्की। और फिर है 0, शून्य है, यहाँ पे हम बिना केस वाली लिख सकते हैं या शून्य केस वाली। और मैंने लिख दिया यहाँ पिंकी। तो इस तरह आप भी लिख सकते हैं कुछ भी नाम। फिर देखिए नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे तुम्हारे वाक्य। इस कार्य को आप कॉपी में भी करेंगे तो देखो नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है। उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। तो जैसे यहाँ पे है जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, सन्नाटा ये क्या है, ये है ना मोटे
अक्षरों में लिखे हुए शब्द डार्क भी है। फिर बाबा को सोचने की फुर्सत, फुर्सत है कि कहाँ, बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते हैं। फिर वह सरपट, यहाँ पे सरपट है, घर की तरफ दौड़ चली। और है फिर मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई। तो यहाँ पे 4 शब्द हैं जिन्हें हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो देखिए, आप अपनी कॉपी खोल लीजिए और इस तरह से आप भी अपनी कॉपी में लिखिए। पहले आज की दिनांक, अध्याय संख्या, अध्याय का नाम, फिर तुम्हारे वाक्य लिख लीजिए। और इसमें क्या था, पहले था सन्नाटा। तो सन्नाटा का हम इसे बना सकते हैं कि रात में जब सब सो जाते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। फिर दूसरे में था फुर्सत। राघव अपनी परीक्षा की तैयारी में लगा है, जिससे उसे खेलने की फुर्सत कहाँ है। इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह वाक्य बना सकते हैं आप अपने अनुसार कुछ भी। फिर तीसरा इसमें सरपट। मैडम को देखकर हम सरपट कक्षा में चले गए, जल्दी से, तेजी से हम कक्षा में चले गए। इस तरह लिख सरपट का वाक्य बनाएंगे। और फिर है चौथा इसमें मुरझा। तो अत्यधिक गर्मी के कारण बगीचे में पौधे मुरझा गई हैं। तो आप इन वाक्यों को, इन शब्दों को और उन शब्दों के वाक्यों को इन्हें कॉपी में ज़रूर कीजिए। और इस तरह के वाक्य आप स्वयं भी बना सकते हैं कुछ भी। फिर देख लीजिए आप अपनी पुस्तक में, इसमें लास्ट है नाम काम। तो इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ में बंधी थी। इक्की गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं, देखा, बंधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में से ऐसे 5 शब्द और छांट कर लिखो। देखो, एक साइड लिखा है नाम वाले शब्द और दूसरी साइड काम वाले शब्द। नाम वाले शब्दों में देखो आप, हमने लिखे हैं मेहंदी, एक केस वाली, 2 केस वाली। ये सब क्या है, नाम है ना। अम्मा, बाबा, इस तरह से लिख सकते हैं आप नाम वाले शब्द। और फिर हम काम वाले शब्द लिख सकते हैं, सोचना, मदद करना, खिलाना, दौड़ना और शर्माना। ये सब आपकी पुस्तक से ही हमने छांट कर लिखे हैं नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। तो आप भी ये सब कार्य जो आपको पुस्तक में करना है उसे पुस्तक में कीजिए, और जो कॉपी में दिया गया है उसे कॉपी में कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज एक कार्य कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।